Dear students, today we are starting chapter 1 of Geography, our environment. In this chapter, the learning objectives are what is environment, ये हम जानेंगे क्या है environment, ठीक, a natural environment, the four spheres that make up the natural environment. तो natural environment बनाने वाले four spheres कौन कौन से हैं, a community, इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, बायोम क्या होता है, एडेप्टेशन एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है, द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक, कंजर्विंग इकोसिस्टम्स, इन सभी पॉइंट पर इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है उसको समझना है। द एनवायरनमेंट इज सिंपली एवरीथिंग अराउंड अस। तो सिंपली एनवायरनमेंट वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर होता है। ऑल आर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर का एरिया, इंक्लूडिंग द, इसमें क्या क्या शामिल है, एयर, सॉइल, लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप द एनवायरनमेंट। ये सब मिल करके एनवायरनमेंट बनाते हैं। सम आर लिविंग, सम लिविंग बींग्स हैं, वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। सम आर नेचुरल वाइल अदर्स आर मैन मेड। तो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें मैन मेड भी होती हैं। तो वी कैन क्लासीफाई आर नेचुरल इन्वायरमेंट फर्दर एज। तो हम अपने इस नेचुरल इन्वायरमेंट को आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि बायोटिक विच इंक्लूड्स। तो बायोटिक में जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन्हें बायोटिक कहते हैं। इट मीन्स जैविक इन्वायरमेंट। अब दूसरा देखिए अबायोटिक, जिसमें इंक्लूड्स हैं विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज नॉन लिविंग सच एज लैंड, एयर एंड वाटर। इसमें नॉन लिविंग थिंग शामिल हैं। तो टू टाइप्स के नेचुरल इन्वायरमेंट्स हुआ, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखें द ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू मैन्स एक्टिविटीज। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट मैन की एक्टिविटीज को रेफर करता है, हिज क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस, उसकी बनाई हुई चीज़ें, क्रिएशंस और उसका इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। आगे अब देखते हैं इस फिगर में, यू कैन सी द स्फीयर्स ऑफ द फोर स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये फोर स्फीयर्स होते हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या शामिल है, एयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, एयर और उसके कंपोनेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर, वाटर, रेन एंड स्नो मिलकर के हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं, ठीक। बायोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और लिथोस्फीयर में शामिल क्या है, सॉइल, रॉक, लैंड। तो ऑल द फोर स्फीयर्स आर द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सभी इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह लर्न करने के लिए आप अगर एक वर्ड लर्न कर लेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक से अगर एक वर्ड आपको लर्न हो जाता है, L, A, B और H, आपको लर्न रखना है लाभ। तो LABH हो गया। तो सिंपली सभी फोर वर्ड्स का एक शॉर्ट फॉर्म है जे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो L फॉर लिथोस्फीयर, A फॉर एटमॉस्फेयर, B फॉर बायोस्फीयर, H फॉर हाइड्रोस्फीयर। तो इससे LABH से आप सभी चारों नेम लर्न कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब एक एक को वन बाई वन समझना है। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द सॉलिड लैंड दैट प्लैनेट्स सरफेस कॉल्ड। तो प्लैनेट की सरफेस पर जितना भी सॉलिड लैंड है उसे हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल भाग जो भी है, कॉल्ड क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, जिसको क्रस्ट या ऊपरी मेंटल कहते हैं। द लैंड ऑफ द क्रस्ट इज वेरी अनइवन। तो क्रस्ट की जो ऊपरी परत है, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, उसका ऊपरी हिस्सा क्रस्ट क्या है, बहुत ही अनइवन है। देर आर हाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डीप वैलीज हैं एंड फ्लैट प्लेन्स और समतल मैदान भी। सिंस द क्रस्ट एक्सटेंड्स अलॉन्ग द ओशन फ्लोर एज वेल। अब यही क्रस्ट कम से कम समुद्र की सतह तक भी फैली हुई है। एज यू कैन फाइंड दिज लैंड फॉर्म्स अंडर द ओशन टू। तो इन लैंड फॉर्म्स को हम
समुद्र के नीचे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वो सब चीज़ें शामिल हैं जो वाटर बॉडीज होती हैं। इन ऑल इट्स स्टेट्स, वाटर की सभी स्टेट लिक्विड, वेपर एंड आइस फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर। तो सभी मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। वाटर के जितने फॉर्म्स हैं, 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द अर्थ्स ओशंस एंड इज साल्टी। तो 97% अर्थ का पानी ओशन से मिलता है और वो साल्टी है, खारा होता है। अब रिमेनिंग 3% ही तो पीने लायक पानी होता है। टोटल 100% में से कुल वाटर का 97% तो साल्टी हो गया, 3% पानी रिमेनिंग है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ। हवा का वो ब्लैंकेट यानी कि एयर का जो चारों ओर का आवरण है जो पृथ्वी के को घेरे हुए है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू मोर देन 10,000 किलोमीटर अबव द प्लैनेट सरफेस। तो अर्थ के लेवल से 10,000 किलोमीटर तक ऊपर तक फैला हुआ है ये एटमॉस्फेयर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो इसको भी 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर बीइंग द डेंसेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सरफेस। तो एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर सबसे ज़्यादा घनी लेयर है और सरफेस पर होती है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग बींग्स ऑफ द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी की सुरक्षा कौन करता है? एटमॉस्फेयर। फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो सूरज की यानी सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमारी सुरक्षा होती है। ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स रिटेन हीट, और हीट को बनाए रखने में भी काम आता है, हेल्प करता है एटमॉस्फेयर। चेंजेस इन द एयर टेम्परेचर एंड द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉज वेदर। तो एयर टेम्परेचर चेंज होने से वेदर बनता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम आएंगे बायोस्फीयर क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेक अप द बायोस्फीयर। तो अर्थ में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं। दिस इंक्लूड्स टिनी इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या क्या शामिल है? छोटे जो दिखाई ना देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स। लिविंग बींग्स आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो लिविंग बींग्स लैंड और वाटर दोनों में मिलते हैं। सभी लिविंग बींग्स मिला करके बायोस्फीयर बनाते हैं।